दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच 2 दिनों के बाद एक वीडियो की प्रस्तुति कर रहा हूं, जिसे कि सुनकर आप लोग बिल्कुल उत्साहित और गदगद हो जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कौन सी ऐसी बात है, उसको विस्तृत में जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। उससे पहले निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। विगत कुछ महीनों से हमारे NIOS DLED के लिए खुशखबरी पे खुशखबरी आते ही जा रहा है। उसी तारतम्यता में एक और खुशखबरी आपके बीच मैं परोसने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ बैक की बातें कर दे रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2023 में जिस प्रकार से NIOS DLED इनवैलिड हो गया था, 18 महीने का डिग्री का के इसको इनवैलिड कर दिया गया था, तभी से हमारे NIOS के जाबाज सिपाही, NIOS के जाबाज कैंडिडेट लगे रहे, मुन्ना भाई की तरह लगे रहे कि एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, और मिला भी। 10 दिसंबर 2024 को ये जजमेंट आया कि नहीं, ये 18 महीने का कोर्स नहीं है, वन टाइम पोर्टल खोल करके पूरे अनट्रेंड को ट्रेंड कराया गया, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी प्रकार का हो, तो वैलिड हो गया। फिर भी बहुत सी सरकारें इसको इंप्लीमेंटेशन करने में दोहापच्ची कर रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। लेकिन उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट कर लिया, उधर पंजाब इंप्लीमेंट कर लिया। मैंने लड़ाई लड़ने के बाद देखिए, जो चीजें मेहनत से मिलता है उसका फल मीठा होता है, जो बैठे बैठे मिल जाता है उसका फल मीठा नहीं होता है। तो उत्तराखंड का आपने देखा, पंजाब सरकार का देखे। एक नई बात यह थी कि जो हमारे KVS वाले, NVS वाले, केंद्रीय विद्यालय वाले जो साथी रहे, जो NIOS DLED थे, उनको हटा दिया गया था। उसको भी नोटिस करके 10 या 11 अप्रैल को उनका भी काउंसलिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। TRE 2 के लिए जो हमारे एकदम हरदिल अजीज कह सकते हैं, हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी साथी TRE 2 में बैठे थे, पास हो गए थे, कट ऑफ पार थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिला क्योंकि आप 18 महीने का NIOS कोर्स किए थे। लेकिन 10 दिसंबर 2024 को जैसे ही ये वैलिड होता है, तो शिक्षा विभाग में हलचली मचा, खलबली मचा, और BPSC के द्वारा पूरा जितने NIOS कैंडिडेट शामिल हुए थे सबका सूची जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया। अब शिक्षा विभाग के द्वारा भी ये पुष्टि हुआ है कि बहुत चंद दिनों में ही इस पर काम चल रहा है और बहुत चंद दिनों में TRE 2 का भी रिजल्ट जारी होगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है उसको समझते हैं। TRE 3, आप उस जजमेंट को याद करिए 10 दिसंबर 2024 वाला, कि TRE 3 में 163 पिटिशनरों को जो बोला गया था कि काउंसलिंग तक मौका दिया जाए, तो हमारे जो जाबाज और सीनियर काबिल AOR सर मनदीप कार्ला के द्वारा और हमारे जो गोपाल शंकर नारायण जी और जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट रहे, उनके द्वारा एक दाव खेला गया, और दाव खेलने का नतीजा आया कि वो उस दाव को हम लोगों ने खेला, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने खेला, हमारे साथियों ने खेला, लेकिन वो दाव आज जाकर के सटीक निशाने पर बैठा। अब आपके अंदर कहोगे सर दाव मतलब क्या है? दाव का मतलब ये है, आप समझने का प्रयास करिएगा, पूरी पारदर्शिता से बता रहे हैं। दाव का मतलब ये हो गया कि 171 की 163 ऐसे कुछ पिटिशनरों को काउंसलिंग तक मौका मिल दिया गया था, वो तो फार्म ही नहीं फिलअप किए थे, लेकिन वहां कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप काउंसलिंग तक इनको ले जाइए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर भाई
जब फार्म ही नहीं भरे हैं तो काउंसलिंग तो कैसे जाएंगे? तो हमारे सीनियर साथियों के द्वारा, हमारे बिहार के साथियों के द्वारा टीआरई 3 के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया और उसका आदेश आप जान ही गए होंगे कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव, बीपीएससी चेयरमैन, सबको नोटिस हुआ है कि भाई आपने ये कोर्ट का अवमानना क्यों कर रहे हैं, कोर्ट का अवहेलना क्यों कर रहे हैं भाई। ये बहुत बड़ी जिसको दाव को खेला गया था, उस दाव एकदम सटीक निशाने पर बैठा है। आप जानते हैं कि यदि इसका जवाब बिहार सरकार नहीं देगा तो कोर्ट का अवमानना जो है बहुत बड़ा इसका पनिशमेंट होता है। और इसी तरह से उत्तराखंड में भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था, अंत में सरकार को मानना पड़ा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ा, कंसीडर करना पड़ा। तो वही बात यहां पर बैठ रहा है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग, बीपीएससी, अपर मुख्य सचिव इस पर जवाब क्या देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जवाब में यही होगा कि भाई अब इसको पोर्टल खोलना होगा और पोर्टल खोल करके और टीआरई 3 में सबमिट करना होगा, जो भी टीआरई 2 के बाद नहीं फॉर्म फिलअप कर चुके थे। ठीक है, तो ये हमारे एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो काफी समय से इंतजार लोग कर रहे थे। मैंने भी चैनल पर आपको, अलाउद्दीन सर को लिए थे कि भाई टीआरई 3 के जो पिटिशनर हैं उनको आप पैसा सेंड करके और आप आगे, और रमन जी थे, तमाम लोग थे, किसका नाम ले। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि टीआरई 3 में अभी कंसीडर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंसीडर तो होना निश्चित है, लेकिन उससे पहले टीआरई 2 का रिजल्ट बिहार सरकार जारी करने जा रहा है। हाँ, ये बात है कि जितना सीट है उतना पे जारी नहीं करेगा, ये भी मैं आपको एकदम कंफर्म बता रहा हूं कि 16,000 सीट जो बचा था 16,000 पे नहीं जारी करेगा। लेकिन चाहे 2,000 पे करे, 3,000 पे करे, 4,000 पे करे, लेकिन करेगा जरूर। ये शिक्षा विभाग में इस पर काम जारी है और हलचल भी है। अब आपके मन में होगा कि सर आपको कैसे जानकारी हुआ? हम जानकारी लेते रहते हैं, जाते रहते हैं फोन से, हर मैंने किसी न किसी प्रकार से, किसी सूत्रों के माध्यम से जानकारी है कि वो जरूर कंसीडर करने जा रहा है। आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।